आपको बता देते हैं, पूजा मक्कड़ को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि 2 बजे, दोपहर 2 बजे पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी जी मीडिया संवाददाता एम्स गई। उन्होंने कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन आई है, जिसे कई लोग लाइट टोन में अमृत भी कह रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण से वो बचाव करती है, वो उन्हें लगाई गई है। तो करीब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। पूजा से जानेंगे कि क्या उन्हें किसी तरह की परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है, क्योंकि 4 घंटे बीत चुके हैं। कई और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उन मेहमानों के बारे में भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर सोनिया लाल हमारे साथ हैं। सोनिया लाल गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा भारत बायोटेक कोवैक्सीन ट्रायल में शामिल रहे हैं। अमिता जैन वायरोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर राजेंद्र धमेजा न्यूरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले पूजा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अमृत की डोज, जिसको कई लोग हंसी बहुत लाइटर नोट पर कह रहे हैं कि अमृत आपने ले लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए अदिति, लोगों को और देश को भरोसा दिलाने के लिए इस लाइव की शुरुआत इसीलिए मुस्कुराहट के साथ की जा रही है कि 2 बजे एक टीका आपको लगता है और 6 बजे आप लोगों के साथ लाइव हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि सब ठीक है, परफेक्ट है। जब वो इंजेक्शन आपको लगाया गया, अनटिल एंड अनलेस आपको सुई से डर लगता हो, आपने क्या महसूस किया उस वक्त? देखिए, सुई से डर तो लगता है, ईमानदारी से कहूँ तो जब इंजेक्शन लगाया जा रहा था तो जो एक आवाज़ आती है ना, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा। थोड़ी सी आई भी आवाज़, उतना ही दर्द हुआ जितना किसी भी सुई को लगवाते हुए होता है, जितना किसी भी वैक्सीन को इंजेक्शन को लगवाते हुए होता है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। तस्वीरें बता रही हैं कि जब इंजेक्शन लगा उसी वक्त हम लोग बात भी कर रहे थे और लोगों से अपने अनुभव लाइव साझा भी कर रहे थे। तो मैं चाहती हूँ, आप तस्वीरों का जिक्र यहाँ पर कर रही हैं और आप लाइव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। 2 बजे क्या हुआ था जब पूजा को ये वैक्सीन लगाई गई, उस समय क्या हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। कोवैक्सीन में हमने अपनी हिस्सेदारी दी। तो अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता देते हैं, आप लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो इस वैक्सीन को लेकर सियासत कर रही हैं। लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स की बात करके डराने की कोशिश की जा रही है, लोगों में असमंजस की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जी न्यूज ने सोचा इन अफवाहों पर लगाम लगाते हैं। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और उनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं, उन्हें ये वैक्सीन लगाई गई है। पूजा को मुस्कुराते हुए, आपसे बात करते हुए इन तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं और वो कह क्या रही हैं वो भी आप बाकायदा टेक्स्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं। 2 बजे पूजा को ये वैक्सीन लगाई गई है। 6 बज चुके हैं, 6 से ज्यादा बज चुके हैं और इस वक्त 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूजा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? और जब आपको ये वैक्सीन लगाई गई, आपने बताया कि आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको महसूस नहीं हो रही है। जब आपको ये वैक्सीन लगाई गई तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया? और उससे पहले, जब ये वैक्सीन आपको लगाई गई तो उससे पहले का प्रोसेस क्या था? देखिए अदिति, जो वैक्सीन लगाने का प्रोसेस है, एम्स में जो ट्रायल चल रहे हैं कोवैक्सीन के, उसमें मैं वॉलंटियर के तौर पर हिस्सेदार बनी थी। वो पूरा प्रोसेस इतना भरोसेमंद है कि वो आपको बताता है कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से आपको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, तो आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो जब मैं वहां गई तो पहले मुझे काउंसलिंग की गई। मुझे ये बताया गया कि वैक्सीन में ट्रायल के तौर पर वॉलंटियर होने का क्या मतलब होता है, क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, ऐसी कंसेंट दीजिए। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, आपका वजन नापा जाता है, हाइट चेक की जाती है और आपका एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी आपका सैंपल लिया जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद लगातार काउंसलिंग चलती रहती है और उसके बाद आता है मौका वैक्सीन लगाने का। तब तक आपको उस सराउंडिंग्स में, डॉक्टर्स के बीच में यह भरोसा हो जाता है कि आपके साथ जो भी किया जा रहा है वो सुरक्षित है, स्वदेशी है, इसलिए और ज्यादा भरोसा करना बेहतर था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आज मैंने वैक्सीन लगाने का फैसला किया या कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सेदार होने का फैसला किया, उसमें अपनी सुरक्षा से ज्यादा इस बात का भरोसा लोगों को दिलाना था कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से सेफ है और जो स्वदेशी वैक्सीन है खासतौर पर, उसे लेकर लोग कोई संशय ना रखे मन में। हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे जब से वैक्सीनेशन की रिसर्च शुरू हुई थी। ऐसे में जब तीसरा ट्रायल पूरा हो जाए, जब ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मिल जाए, जब लोग सवाल उठाने लगे, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगे, उस वक्त मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और प्रत्यक्ष आपके सामने है। मैं भी इस वक्त 4 घंटे बाद आपके सामने आराम से बात कर रही हूँ। 4 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं पूजा,
आपको जब आपने वैक्सीन लगवाई, बहुत सारी बातें मैंने बीते एक हफ्ते में हमारे ब्रॉडकास्ट के दौरान और लोगों के फीडबैक के माध्यम से सुनी, पढ़ी और देखी। तो जब आपने वैक्सीन लगवाई तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपको लगा आपको चक्कर आ रहा है, आपको लगा कि आपको फीवर आ रहा है, या आपको लगा कि आप थोड़ा सा रेस्टलेस महसूस करिए? क्या हुआ? देखिए, मुझे कोई चक्कर नहीं आया, फीवर तो था नहीं, टेम्परेचर चेक किया गया। रेस्टलेस की अगर आपने बात की तो मैं बताऊं, थोड़ी सी पल्स मेरी ज्यादा थी, 100-105 के करीब थी। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता और डॉक्टर पुनीत मिश्रा उसके मायने भी बता देंगे। और मुझसे पूछा गया कि आपको घबराहट तो नहीं हो रही है, तो मैंने कहा घबराहट नहीं, शायद एक्साइटमेंट हो रही है और इसीलिए थोड़ी सी पल्स आई है। बस वही एक चीज थी जो पैरामीटर इधर उधर था, बाकी सब कुछ ओके था और उसके बाद ही ओके तरीके से ओके वैक्सीन लगाई गई है। तो 4 घंटे 10 मिनट बाद पूजा, अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगी? दर्शक मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इसी से भरोसा हो जाना चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट भी देख रहे हैं कि स्वदेशी वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा कर लेना चाहिए और उस भरोसे के साथ ही आगे बढ़ें। कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो सबसे पहले आप कोई भी वैक्सीन लगवाएं। मैं आपको बताऊं कि जब आप वॉलंटियर होते हैं आपको ये पता नहीं होता कि आपको असली वैक्सीन लग रही है, प्लेसिबो लग रहा है, लेकिन आपको ये भरोसा जरूर रहना चाहिए कि आपके साथ जो हो रहा है वो सुरक्षित तरीके से हो रहा है। साइड इफेक्ट्स और सारी चीजों को देखने के बाद ही किसी वैक्सीन को मंजूरी मिली होगी और इसीलिए आज आप उसको लगवा पा रहे हैं। तो जब एक रिपोर्टर जो महीनों तक रिपोर्ट कर रहा है, खुद से बता रहा है, अगर वो खुद वैक्सीन लगवाने चले जाएं तो इसका मतलब है कि भरोसा होगा, तभी खुद ये खतरा मोल लिया है और फिर देश के सामने तस्दीक करने के लिए खुद मैं यहाँ बैठी हूँ और बता रही हूँ कि अगर आपको वैक्सीन लगवाने का मौका मिले तो हिचकिचाइएगा नहीं, ये आपके भले के लिए होगा, तभी आपको लगाई जाएगी। पूजा, आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था? बिल्कुल, मॉनिटरिंग की गई, 30 मिनट के लिए मॉनिटरिंग की जाती है, तो मैं वहीं पर मौजूद थी। इनफैक्ट मैं डॉक्टर साहब से बातें कर रही थी और डॉक्टर साहब का ये कहना भी था कि आप देखिए आराम से बात कर रही हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है कि आपके साथ सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बिल्कुल सुरक्षित है। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को इस वक्त बताना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त वो आपको सुनना चाहेंगे। आपने वो वैक्सीन लगवाई है, वही वैक्सीन जिसे लेकर लगातार हम देख रहे हैं अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। हमने जी न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट में लगातार बीते 4 दिनों में ये कोशिश की है कि हमारे दर्शकों के जो भी कंसर्न्स या चिंताएं हैं हम उन्हें एड्रेस करें। आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी बात जिस पर अभी इस वक्त डिस्कशन नहीं हो रहा है लेकिन आपने निजी तौर पर महसूस की? बिल्कुल अदिति, दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि कोवैक्सीन जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं क्यों उठ रहे हैं, भारत बायोटेक उसे बना रही है, जो हैदराबाद में बेस्ड एक बहुत ही पुरानी रिसर्च एजेंसी है, सालों से भारत सरकार के साथ मिलकर काम करती है, देश में कई टीकों और दवाओं का इन्वेंशन कर चुकी है। आईसीएमआर उसमें साझेदार है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च एजेंसी है। और 25 हॉस्पिटल्स में एम्स भी उस ट्रायल में शामिल है जो कि इस वैक्सीन के ट्रायल कर रहा है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुद उस ट्रायल के हिस्सेदार हैं, उस ट्रायल को लीड कर रहे हैं और उस टीम में हैं जो इस ट्रायल को देख रही है, वॉलंटियर्स को देख रहे हैं। तो अगर 3 देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्थाएं जुड़ी हुई हों किसी वैक्सीन के ट्रायल के साथ और एक रिपोर्टर खुद आपसे कह रहा हो कि अपने अनुभवों, रिसर्च और रिपोर्टिंग के आधार पर मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैंने अगर वॉलंटियर करने का फैसला किया है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा को भी देखा होगा और इस बात को भी देखा होगा कि लोग जो अफवाहों को देखकर या सुनकर संशय में है उन्हें यह भरोसा दिलाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको वैक्सीन लगे तो जरूर जाइएगा। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, क्योंकि पूजा ने अभी आपका जिक्र भी किया, आपका नाम भी लिया, हम देख रहे हैं पूजा को मुस्कुराते हुए, शी इज परफेक्टली फाइन बोल रही हैं। उनको जैसा जो लोगों के कंसर्न्स रहते हैं, कई बार चक्कर आ जाता है, दिल घबराने लगता है या एज अ रिएक्शन लोगों को फीवर आ जाता है, पूजा को हम देख रहे हैं वो स्माइल करते हुए एकदम नॉर्मल। आप जो एक पॉइंट उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि उनका पल्स रेट जो था वो थोड़ा सा तेज हो गया था, वो डर था, वो नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट थी? मुझे लगता है कि देखिए, जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट ले रहे हैं, जब आप वैक्सीन के लिए जाते हैं तो दोनों चीजें हैं। जैसे पूजा जी ने कहा कि एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा आदमी को हिचकिचाहट भी होती है क्योंकि आप एक नया इंजेक्शन लेने जा रहे हैं। अगर बात की जाए किसी भी इंजेक्शन की, आप इस वैक्सीन को छोड़ दीजिए, तो जब एक इंजेक्शन लगाने की बारी आती है तो मैंने बच्चों को तो छोड़िए, कई सारे एडल्ट को देखा है कि उनकी जो दिल की धड़कनें वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हम हर चीज मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे पास पल्स के भी मॉनिटर है, उनका जो ऑक्सीजन के लेवल है उसका मॉनिटर है, क्योंकि वैक्सीन ट्रायल है तो आपको स्क्रीन पे अपने जो गति है वो दिखाई देती रहती है। लेकिन अगर आप वैसे भी इंजेक्शन की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको मॉनिटर लगा के करेंगे तो आएगा। और ये पूजा जी ने एक बड़ा ही अच्छा आज उदाहरण प्रस्तुत किया है आपके सारे दर्शकों के सामने, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो आज पूजा जी भी उसी का एक, उन्होंने जो रिपोर्टिंग इतने दिनों से कर रही थी तो उन्होंने खुद उस वैक्सीन को लेके देखा
और आपके सामने हंसता मुस्कुराता चेहरा है। और मैं यही कहूंगा कि जैसा पूजा जी का आप चेहरा दिखा रहे हैं, ऐसे हमने सैकड़ों चेहरे देखे। हमारे यहाँ रोज वैक्सीन लग रही है और जो भी लोग ट्रायल का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एम्स के डॉक्टर्स हो या बाहर के लोग हो, तो उन लोगों का जोर शोर से सारे लोगों के साथ ऐसी चीज आ रही है। लेकिन हाँ, जब थोड़ी सी आपको एक्साइटमेंट होती है या थोड़ी घबराहट होती है, तो जो आपकी पल्स है उसका थोड़ा सा बढ़ जाना स्वाभाविक रूप से नॉर्मल चीज होती है। और वही पूजा जी खुद ही आपको उस चीज के बारे में बता रही थी। और जैसा मैंने बताया कि जब भी हम ट्रायल में इंजेक्शन देते हैं तो पूरे के पूरे सारे वाइटल्स के ऊपर उनकी नजर रहती है और सारी चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई भी साइड इफेक्ट हो या कुछ हो। अगर किसी को जरा सी भी एक सेफ लिमिट से ज्यादा धड़कन बढ़ती है तो हम उसी समय उसको रोक सकते हैं या उसको उपचार कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे नजर रखनी जरूरी है। और मुझे आज भी याद है कि जब हमने फेज 1 के ट्रायल किए थे तो सारे लोगों में हमें ये चीज मिल रही थी कि जैसे ही हम उनको इंजेक्शन के लिए बैठाते थे, सारे लोगों का एकदम से पल्स रेट बढ़ जा रहा था। तो वो एक थोड़ी सी घबराहट और उत्सुकता, चिंता ये चीज होती है। और शायद पूजा जी को भी वही चीज हुई है जो उन्होंने खुद ही इस बारे में आपको अवगत कराया है। पूजा, जब ट्रायल है तो क्योंकि डबल डोज की बात की जा रही है, तो आपको वापस जाना है? डबल डोज कब? सेकेंड डोज? बिल्कुल अदिति, सेकंड डोज की तारीख तय कर दी गई है। फरवरी के पहले हफ्ते में मुझे हॉस्पिटल जाना है और एम्स की तरफ से बताया गया कि कॉल भी आएगी आपको और आपको याद दिलाया जाएगा कि आपकी सेकंड डोज का टाइम है। उसके अलावा आज से लेकर 7 दिन तक मुझे साइड इफेक्ट्स पर भी नजर रखनी है। कहीं कोई दर्द तो नहीं हुआ है, जहां इंजेक्शन लगा है वहां कोई सूजन तो नहीं है, किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है, कोई और साइड इफेक्ट हो, नॉजिया हो, वॉमिटिंग हो, इस तरह के साइड इफेक्ट अगर आते हैं तो उस फॉर्म में बाकायदा मुझे उन्हें मॉनिटर करना है, उन्हें लिखना है। ज्यादा दिक्कत हो तो एक हेल्पलाइन मोबाइल नंबर भी दिया जाता है वॉलंटियर को, जो मुझे भी दिया गया है कि आप उसके जरिए हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए और हॉस्पिटल जाने की जरूरत हुई तो उसमें भी मदद की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक कोवैक्सीन के मामले में ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह से जी न्यूज पर रोजाना खबरें दे रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। 2 बजे की तस्वीर है जब पूजा को वैक्सीन लगाई गई है, 4:30 बजे जब पूजा लाइव के लिए खड़ी हैं और आपसे बात कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह पूरे प्रोसेस से होकर वो गुजरी हैं। और अब 6:18 लगभग हो चुके हैं और पूजा आपके साथ एक बार फिर से लाइव यहाँ पर खड़ी हैं। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, मैम, हम तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे हैं, लोगों के मन में जो डर, खौफ या असमंजस की स्थिति है उसे बाकायदा पूजा अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपनी उन तस्वीरों के माध्यम से जब उन्हें ये वैक्सीनेशन दिया गया, और आप इस वैक्सीन को लेकर जो लोगों में डर या खौफ है उसे किस तरह से दूर करेंगी? तो पहली तो बात है कि बहुत अच्छी बात है कि जी न्यूज ये दिखा रहा है, क्योंकि लोगों में जो डाउट आ गया है कि इंडियन मेड वैक्सीन है, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट पता नहीं क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने खुद की वैक्सीन बनाई है और 3 फेज ट्रायल्स हो चुके हैं। फेज 3 ट्रायल चल रहा है, लेकिन फेज 3 ट्रायल में भी 26,000 पार्टिसिपेंट्स में से 23,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अभी तक कोई साइड इफेक्ट का एज सच कुछ नहीं आया है। पीपल आर टॉलरेटिंग द वैक्सीन वेल। तो लोगों को ये समझना है कि ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन है। इसका मतलब ये वायरस मर चुका है और मरे हुए वैक्सीन को ये बेसिकली अंदर डाल रहे हैं सिस्टम में और उसका इम्यून रिस्पॉन्स बन रहा है। तो अभी तक जो हमारे आगे डेटा आ रहा है वो अच्छा डेटा आ रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट बिना उस डेटा को रिव्यू करे बिना ऐसे अप्रूव नहीं करती और हमें ये भरोसा रखना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, पर ये एक इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड जो स्टेप उन्होंने लिया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें कोविड से लड़ना है और जब तक हम इम्यूनिटी नहीं लोगों के अंदर लेके आएंगे तब तक ये स्टेप पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत पॉजिटिव बात है ये हुआ है और लोगों को ये डर अपने मन से हटाना है। देखो, वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन दुनिया में हो, साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आपकी स्वेलिंग हो सकती है जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा है, माइल्ड फीवर हो सकता है, थोड़ा दर्द हो सकता है। वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स जो किसी भी वैक्सीन के साथ हुए हैं। लोगों को टेटनस का इंजेक्शन भी लगा होगा, लगता रहता है लोगों को।
कितने लोगों को उसमें थोड़ा सा दर्द होता है बाजू में जब उनको इंजेक्शन लगता है। तो उसी तरीके से क्योंकि एक नई वैक्सीन है, लोगों के अंदर थोड़ा डर है कि क्योंकि डर क्यों आया, डर इसलिए आया क्योंकि फेज 3 ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं भारत बायोटेक को, वो एवरी 15 डेज में सारा डेटा रिव्यू करेंगे और कंटिन्यूसली जो फेज 1 ट्रायल है, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल है, उसका डेटा रिव्यू हुआ है और फेज 3 का भी अभी तक जो उनके पास डेटा है वो रिव्यू करके ही अप्रूव करे। इसलिए लोगों को डरना नहीं है, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना है। एंड डेफिनेटली मैं फिर से कमेंट करूंगी पूजा को टू गो अहेड एंड बी अ वॉलंटियर एंड अपना एक्सपीरियंस बता रही है लोगों को, क्योंकि जरूरी है लोगों को समझने के लिए कि यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर राजेंद्र धमीजा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पूजा को वैक्सीनेट किया गया, ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई, अब इसका इम्पैक्ट आने में, इसका असर आने में, क्योंकि लगातार बीते दिनों में कई एक्सपर्ट से बात हुई है, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं इसका पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट आने में 3 महीने तक का वक्त लग जाता है। ये असर वैक्सीन का कब दिखाई देना शुरू होगा सर? और वैसे भी ये प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है कोविड के। थैंक यू अदिति। सबसे पहले तो मैं पूजा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ए वैक्सीन ट्रायल। हमारे देश में ये एक बहुत कमी है लोगों के में एंथुजियाज्म की कि वैक्सीन का ट्रायल या किसी भी ड्रग ट्रायल में पार्टिसिपेट करें, जबकि विदेशों में ये बहुत कॉमन है और लोग खुद फॉरवर्ड आगे आते हैं और ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूजा तो बधाई की पात्र हैं, आपकी एक कंट्रीब्यूशन है साइंस की तरफ। ये भी एक साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा देती है और आपने बहुत अच्छा आज ये नोबल कॉज है, जो कार्य किया है इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करके। ना केवल आप साइंस को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बल्कि आप लोगों को भी ये विश्वास दिला रही हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही हैं कि ये वैक्सीन जो है आने वाले टाइम में पैंडेमिक को खत्म करेगी। तो ये तो पूजा की बात हुई। तो जहां तक आपका प्रश्न है कि ये कब तक असर करेगी, तो इसकी 2 डोजेज जो है, डोज आज फर्स्ट डोज आज लगी है और सेकंड डोज है 28 दिन के बाद लगेगी। तो उसके 2 हफ्ते बाद जो है, टोटल 42 दिन के बाद जो है, 6 वीक्स के बाद जो है इसका इफेक्ट आना शुरू होता है और उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बिल्डअप शुरू होती हैं। तो ये इस दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें और वो वैक्सीन जैसे जैसे लगती जाएगी लोगों को वो जारी रहेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अगले 2 साल तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्किंग हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, चाहे वो हैंड वॉशिंग हो, ये लगातार जारी रहेगा। तो ये एक लाइफ स्टाइल है, ये जीवनचर्या का एक अंग है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ वैक्सीन हेसिटेंसी के बारे में। ये सब हमारे देश में नहीं है, ये तकरीबन दुनिया के सभी देशों में थोड़ा बहुत वैक्सीन के प्रति जो है हेजिटेंसी रहती है। और WHO ने पिछले साल ये कहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये 3 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल हेल्थ के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। उन्होंने 10 कारण गिनाए, लेकिन 10 में से 3 ये महत्वपूर्ण इश्यूज उन्होंने बताए हैं, लोगों के सामने रखे हैं, पूरे विश्व के सामने रखे हैं कि इन पे हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। और वैक्सीन हेजिटेंसी सिर्फ इस वैक्सीन के लिए नहीं है, इस पैंडेमिक के लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी थी, तो स्मॉल पॉक्स के लिए भी थी, पोलियो में भी आपने सुना होगा कुछ लोगों को जो है बहुत वैक्सीन थी। सो ये जो अप्रूवल आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे आया है। ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, बैकअप है क्लिनिकल ट्रायल कंडीशन में। अगर पहली वैक्सीन इनकम्प्लीट रहती है या पूरी हमारे जो जनसंख्या है उसमें हम नहीं कर पाते हैं उसको, तो ये बैकअप के लिए काम आएगी। तो एज ए साइंस का स्टूडेंट, एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी, एज ए रिसर्चर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वी अप्रिशिएट दैट सर, वी अप्रिशिएट दैट। अमिता जैन जी, जल्दी से एक कमेंट आपका मैम। हेलो जी अमिता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है, बताइए मैम। वायरस के थ्रेट को आप कैसे देखती है अब जबकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वायरस जो है वो म्यूटेट भी हो रहा है। हमने स्ट्रेन देखा यूके में। अभी जिस तरह से वैक्सीन है और हम कोविड को रूप बदलते हुए देख रहे हैं, उस पूरे चैलेंज को आप कैसे देखती हैं मैम? उसका म्यूटेट होना वायरस का स्वभाव है। वैक्सीन तो हमको लगी है ना, इंसानों को, वायरस को तो वैक्सीन लगी नहीं है, तो वायरस तो अपने हिसाब से म्यूटेट करता रहेगा। अभी जो वैक्सीन आई है वो वायरस पे काम करेगी या नहीं, इसको लेके ज्यादातर साइंस कम्युनिटी का ये बिलीव है कि ये वैक्सीन काम करेगी, क्योंकि जो प्रोटीन को लेके वैक्सीन बनाई गई है उसका फोकस है एस जीन।
एस जीन जो है दैट मीन्स सरफेस पे पाया जाने वाला, वायरस की सरफेस पे पाया जाने वाला प्रोटीन है ये। इसका साइज बड़ा है। इसका जो रिसेप्टर बाइंडिंग है जिससे वो ह्यूमन सेल से बाइंड करके एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज पूरे वायरस पे काम करती हैं। तो उतने छोटे से म्यूटेशन से या छोटे से प्रोटीन में चेंज होने से इस समय ऐसा नहीं लगता है कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगा। ये वैक्सीन काम करेगा। जैसे हम वैक्सीन किसी भी इंसान को देते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर उसके अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो जो अभी हम प्रोटीन दे रहे हैं, जैसे हम बात करें कि जो इंडिया में बनने वाली वैक्सीन है वो पूरा वायरस पार्टिकल है, उसमें तो हम वायरस का प्रोटीन अलग भी नहीं कर रहे हैं। तो जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो पूरे वायरस पार्टिकल के अगेंस्ट बनेंगी और वो जब भी कोई नया इन्फेक्शन होगा तो वो उसको रोकने में मददगार साबित होगी। बिल्कुल मददगार साबित होगा। और पूजा हमारे साथ। पूजा, 6:25 का वक्त करीब कैसा महसूस कर रही हैं आप? संक्षेप में इसका जवाब यह है अदिति कि जब आपको देश के वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर, अपनी रिसर्च एजेंसी पर भरोसा हो तो मैं आज ही नहीं, मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि अगर नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार अदरवाइज नहीं हो गया तो मुझे पूरा यकीन है मैं दूसरी डोज के बाद भी इसी तरह से आराम से बात कर रही होंगी। फिलहाल एकदम स्वस्थ हूँ। ये अच्छी खबर है और दर्शकों के लिए जो भ्रम उनमें क्रिएट किया जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, सियासत हो रही है, उस पर ये पूजा की मुस्कुराहट बहुत बड़ा जवाब है। तो आप भी इस वैक्सीन पर, भारत के मेडिकल सिस्टम पर, डॉक्टर्स पर, वैज्ञानिकों पर भरोसा कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.